125 हो गया था। 126वां सवाल देखो। 126वें सवाल में आपसे कहा गया है एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% घट गई। 5% घट गई तो कितनी बची? अच्छा। दूसरे साल 5% बढ़ गई तो कितनी हो गई? अच्छा। और यदि वर्तमान जनसंख्या 7,980 हो तो 2 साल पहले क्या थी? ठीक है, देखो मान लो 2 साल पहले x थी, तो पहले साल क्या हुआ? 5% घट गई तो कितनी हो गई? 95%। फिर 5% बढ़ गई तो क्या हो गई? 105%। और बराबर क्या है? 7980। सॉल्व करो, x निकालो। बिल्कुल सही है, शाबाश, बढ़िया। 8000 आपका। तो ये सवाल यहाँ पर जनसंख्या वाले खत्म हुए और अब जो सवाल चालू हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है भैया ये। ठीक है, पहला सवाल हम आपको समझाएंगे, इसको बड़े ध्यान से समझना। आपको ये सवाल 5 तरीके से बताया जा सकता है। ये सवाल आपको 5 तरीके से कराया जा सकता है, लेकिन अपन को 5 तरीके से नहीं करना है। अपन उस तरीके को पकड़ के चलेंगे जिससे सवाल सरल होगा और जल्दी होगा। देखो इसका आंसर आ गया ना सबका? देख, सवाल में लिखा हुआ है, अभी कोई भी लिखेगा नहीं, ठीक है? कोई भी मत लिखना, तरीका समझो पहले में, फिर बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए बहुत सवाल हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी मत लिखो। जिंक और तांबे के मिश्र धातु का वजन 80 किलोग्राम है। मिश्र धातु आप लोग समझते हो, एलॉय। मिश्र धातु का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर कोई नई चीज बना दी जाए तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। इस मिश्रण में तांबा 90% है। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है तो तांबा 60% हो जाता है। तो कितना जिंक इस मिश्रण में मिलाया जाता है? ठीक, आप सवाल को एक बार पढ़ लें सब लोग, और पढ़ के हमें ये बताएं कि मात्रा किसकी बदल रही है। अब आपने एक चीज देखी, सवाल आपके सामने है, एक ही सवाल पढ़ना है, अभी कोई प्रेशर भी नहीं है, तब भी कुछ लोग तांबा कुछ लोग जिंक बता रहे। ठीक है, तो चीज को ध्यान से पकड़ो। लिखा हुआ है जिंक और तांबे की मिश्र धातु का वजन 80 किलोग्राम है। इस मिश्रण में तांबा 90% है। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है। जिंक मिलाया गया ना, तो मात्रा किसकी बदली? जिंक की बदली, तांबे का प्रतिशत बदला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उस दिन तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें यही बात थी, हमने तुम्हें बताया भी था। ठीक, मात्रा और प्रतिशत दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तांबे का प्रतिशत बदल रहा है। अभी हम आपको इसकी पूरी पिक्चर समझा रहे हैं, आप समझ जाओगे कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपके पास 80 किलोग्राम चीज थी। 80 किलोग्राम क्या थी? मिश्र धातु थी। अच्छा, मिश्र धातु कितनी थी? मिश्र धातु यानी कि जो आपके पास मिक्सचर था वो 80 kg था, और तांबा इसका कितना था? तांबा था 90%, यानी कि 80 गुणे 90 बटे में 100, तो कितना हो गया भैया? 72 किलोग्राम तांबा था। तांबा 72 किलोग्राम था, जो कि 80 किलोग्राम का 90% होता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? तांबा कितना था? 72 किलोग्राम, जो कि 80 किलोग्राम का 90% है। अब क्या किया गया? 80 किलोग्राम में जिंक मिला दिया गया। 80 किलोग्राम में जितना भी जिंक मिलाया गया और जिंक मिला दिया गया, तो अब क्या मिक्सचर 80 किलोग्राम रह गया? मान लो 80 की जगह 100 हो जाए, मान लो, अभी हम कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे, ये 80 की जगह 100 हो जाए, तो तांबा तो हमने मिलाया नहीं है, तांबा तो 72 ही रहेगा। तो 100 का कितना हो जाएगा भाई? 80 में से 72, अगर हम 80 में से 72 देखते थे तो ये 90% होता था। अगर मान लो यहाँ पर हमने क्या मिला दिया? हमने जिंक मिला दिया, कितना? 20 किलोग्राम। मान लो, अभी उदाहरण, ये सवाल से नहीं, अलग से 20 किलोग्राम मिलाया, तो भैया मिक्सचर कितना हो गया? 100 किलोग्राम हो गया। तांबा तो मिलाया नहीं है, तांबा तो 72 ही रहा। अब ये कितना हो गया? 72% हो गया कि नहीं हो गया? बताओ तुम। हो गया 72%। तांबे को हमने छुआ नहीं है, लेकिन परसेंटेज बदल गया। क्यों? क्योंकि मिक्सचर की वैल्यू बदल गई ना, मिक्सचर की वैल्यू बदल गई।
मिक्सचर आपके पास जब 80 था तो उसमें से 72 तांबा था जो कि 90% था। फिर आपने उसमें जिंक मिला दिया, तांबा तो हमने मिला ही नहीं। जिंक मिलाने से मिक्सचर की मात्रा बढ़ के 100 हो गई। अब 100 में से 72 कितना है? 72% है। और मान लो 200 कर देते तो तांबे का परसेंटेज और कम हो जाता, लेकिन मात्रा तो 72 ही रहती ना। अब आ रही बात समझ में कि मात्रा कांस्टेंट चल रही लेकिन परसेंटेज बदलता जा रहा। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी ये किसकी है? ये उस चीज की प्रॉपर्टी है जिसकी मात्रा नहीं बदल रही। तो सवाल किया जा सकता है उस चीज को पकड़ के जिसकी मात्रा नहीं बदल रही। सवाल उस चीज को पकड़ के भी किया जा सकता है जिसकी मात्रा बदल रही। सवाल उस चीज को भी पकड़ के किया जा सकता है जिसमें दोनों चीजें ले लेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के। आप जितनी जगह देखोगे उतनी वैरायटी मिलेगी आपको। हम जो आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहला तरीका, वो आपको सबसे सरल लगेगा। तरीके हम और भी बताएंगे, जहाँ जिसका यूज़ होगा सब बताएंगे आपको, छोड़ना अपन को कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको सबसे सरल लगेगा। देखो कैसे लगेगा। अब आपने पकड़ लिया किसको, देखो किसको पकड़ना ये याद रखना। और अगर आप सही चीज़ पकड़ लोगे तो सवाल एक लाइन में सॉल्व होगा, एक लाइन में सवाल सॉल्व। ठीक, आपको पकड़ना उसको है जो कि कांस्टेंट है, जिसकी मात्रा नहीं बदलती। हमारा फिर से पहला क्वेश्चन, तो सवाल पढ़ के बताओ मात्रा किसकी नहीं बदल रही? पक्का? तांबे की नहीं बदल रही ना? तो इधर देखो, इसको हटा दे रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जो हमने आपको समझाया परसेंटेज और मात्रा में? सबको क्लियर है? इसका बहुत काम पड़ेगा अपन को अभी। देखिए ध्यान से, आपका जो पहले मिक्सचर था वो कितना था? 80 किलोग्राम। अपन सिर्फ तांबे की बात कर रहे हैं, तांबे की मात्रा नहीं बदल रही ना। तो पहले तांबा और बाद में तांबा, ये क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। बस हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पहले और बाद में तांबा बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, पहले 80 का कितना था? सॉल्व वॉल्व नहीं करने बैठ जाना, बस लिखना है अभी। ठीक, अपनी आदत जैसी लिखा सॉल्व काट फूट के 72। अरे कर बाद में करेंगे यार, अभी देखते जाओ। यहाँ पर हमको मिक्सचर पता है क्या? कुछ बढ़ गया ना, मिला दिया गया। जिंक मिला दोगे तो मिक्सचर तो बढ़ेगा ही। तो मान लो कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। और एक्स का तांबा कितने % हो गया है? 60। भैया यहाँ से भी तांबा निकला, यहाँ से भी तांबा निकला, तांबा बराबर था तो हमने भी बराबर कर दिया। अब देखो कितने आराम से 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 3 से 3 बार कटा, और ये कटा 2 बार, और 2 से कितना कट गया? 40 बार। तो x बराबर आ गया 120 किलोग्राम। अब थोड़ी अकल लगाओ, पहले मिक्सचर था 80 किलोग्राम, अब मिक्सचर हो गया 120 किलोग्राम। मिलाया आपने क्या है? कितना? आंसर खत्म हो गया। तो कितना जिंक मिलाया? 40 किलोग्राम। देखो एक लाइन में सवाल हुआ है। ठीक, नोट करो। नोट करो, कुछ समझ में नहीं आया फिर पूछो, दोबारा पूछो, दोबारा बताएंगे। ठीक है, हटाए। अब इसी सवाल को रेशियो से देखो। इसी सवाल को रेशियो से देखेंगे। सबसे पहले सवाल को दोबारा देखेंगे। पहले जो स्थिति है उसमें तांबा कितने % है? 90% है। तो तांबा हो गया 90 और जिंक 10, तो कितना हो गया? 9:1। और बाद में क्या स्थिति हुई? तांबा कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 40। तो ये कितना हो गया? 6:4 या 3:2। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये पहले की स्थिति है, ये बाद की स्थिति है। ठीक है, तो पहले तांबा था 90, जिंक था 10, 9:1।
पहले था तांबा 60, ये 40, तो 3:2। ठीक है। अभी अपन लोग कुछ बात कर रहे थे कि कोई चीज़ बदलती नहीं है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम इसको सामने आपके, और यहाँ पर आ गया 3:2। बताओ भैया क्या था जो नहीं बदला था? तांबा नहीं बदला, तो यहाँ तांबा कितना है और यहाँ कितना है? तो गड़बड़ है ना। बराबर करोगे, बराबर कैसे करोगे? 3 का गुणा कराओगे, क्या बनेगा? 9:6। ठीक है भाई, 3 का गुणा करा दिया, तो ये 9 का 9 है, ये 9 का 9 है। ठीक, अब ध्यान से देखना जो बता रहे हैं। 9 और 1 10, टोटल मिक्सचर यहाँ का 10, और सवाल में क्या था? 10 का मतलब 9 और 1 10 का मतलब 10 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 8। Zn यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? कितना बदला? 1 का मतलब 10 का मतलब 10 का मतलब 1 का मतलब 5 का मतलब, आंसर खत्म हो गया। अब देख रहे होगे इसमें कितनी कार्यस्थानी है। ये रेशियो है, सेकंड मेथड। ठीक, ये है सेकंड मेथड। इसमें भी करना वही पड़ा कि जो नहीं बदल रहा उसको पकड़ो, फिर जो बदल रहा वो सामने दिख जाएगा कितना बदल रहा। पहले वाले मिक्सचर में इतना, तो फिर 1 बराबर कितना। क्लियर है? सेकंड मेथड। तीसरी चीज क्या हो सकती है? एलिगेशन। इसी का थर्ड मेथड हो सकता है एलिगेशन। ठीक है, देखो एलिगेशन हटा रहे इसको है। देखो इस वाले मेथड में उसको पकड़ के चलते हैं जिसकी मात्रा नहीं बदलती है। एलिगेशन में उसको पकड़ के चलते हैं जिसको मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा बदलती है। लिख लो एक लाइन इस वाले के ऊपर लिख लेना, इसमें उसको पकड़ के चलते हैं, उसके हिसाब से सवाल करते हैं, इसकी मात्रा नहीं बदलती है। एलिगेशन में एक लाइन लिख लो, एलिगेशन में उसको पकड़ के चलते हैं जिसकी मात्रा बदलती है, बदलती है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग स्टाइल। किसको लेके चलना है समझ गए होगे? Zn को लेके चलना है, जिंक को ही लेके चलना है, क्योंकि यही बदल रहा है। पहले मात्रा कितनी थी? 80 किलोग्राम। ठीक, टोटल 80 किलोग्राम थी ना मात्रा। अच्छा, इसमें कितना मिलाया गया हमको पता नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। 80 किलोग्राम में कितना जिंक था? 10%। 90 था तांबा, तो 10% बचा ना। ये सब क्या है? वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब तुमने यहाँ 90 रख दिया, तो सवाल तो गलत ही है, पहली गलत है। वहाँ पे तो उसी को लेके चलना था जो नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ छुपी हुई चीज़ें लेनी है। यहाँ भैया पहले कितना था? 10 था। अब और चीज़ समझो, तुमने इसमें जिंक मिलाया, तो जिंक कैसा मिलाया? 100% शुद्ध मिलाया ना। जो जिंक मिलाया वो 100% जिंक है। जब आप जिंक को मिलाओगे तो आपने कैसा जिंक डाला? इसमें 100% वाला डाला। कितना डाला ये नहीं पता, लेकिन जो डाला वो 100% जिंक डाला, और कुछ तो मिलावट नहीं करी ना। यहाँ पर 10% था, यहाँ 100% था, और मिला के कितना हो गया? 40%। कहना ये कहाँ दिया सर? मिक्सचर में 60% कॉपर है, बाद में कितना है? 60% कॉपर, तो जिंक कितना बचा? ये भी छुपा ही हुआ है, ये भी क्या है? छुपा हुआ, सब छुपा हुआ है, सब तुम्हें समझना है। अब तुम्हारा मन ही है एलिगेशन से करेंगे तो ऐसे करना है। देखो 10 और 40 का अंतर, 100 और 40 का अंतर, इनका अनुपात, अरे 2:1, 2:1, 2 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब, आंसर आ गया। ठीक है भाई, आ गया आंसर। 1 का मतलब 40। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक, एक तरीका इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया जाता है। ये जो है ना, इसी को एक्सपेंड करके बनाया जाता है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। तो एक तरीका और बनाया जाता है। पहले मान ली मिक्सचर की मात्रा इतनी है, ठीक, वो भी बताई दे रहे हैं, वो भी देख लो। फिर तुम बाद में कहोगे नहीं सर वही अच्छा है।
वो है ही अच्छा वो। देखो कहीं कहीं तुम्हें हो सकता है कि रेशियो की ज़रूरत पड़े, कहीं कहीं एलिगेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन जब पड़ेगी तब यूज़ करेंगे ना यार। जब हमारे पास सरल रास्ता है तो हम क्यों जाएंगे कठिन रास्ते से। अब देखो तीसरा तरीका देखो, लिखो माना पहले मिश्र धातु बराबर x किलोग्राम, पहले मिश्र धातु बराबर x किलोग्राम, ठीक है। तो x किलोग्राम का भैया, x किलोग्राम का कितना दे रहे थे उसमें 10% बचा था ना, 90% तो कॉपर था, तांबा सॉरी जिंक कितना था 10%। तो लिख लो x का 10% जिंक है, तो पहले जिंक बराबर x गुणे 10/100। इतनी बात समझ में आ गई आपके। बाद में मान लो इसमें y किलोग्राम जिंक मिलाया गया, कितना मिलाया गया, y किलोग्राम जिंक मिलाया गया। लिखो माना इसमें y किलोग्राम जिंक मिलाया गया, जो कि 100% होगा, जो कि क्या होगा 100% होगा। तो भैया y का कितने हो जाएगा 100/100 मिलाया गया जिंक, ठीक है भैया, इसको नोट कर लो। अब हमें एक बात बताओ, पहले आपके पास x किलोग्राम चीज थी, फिर आपने उसमें y किलोग्राम मिला दी, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया x + y हो गया। और आपको पता है टोटल मिक्सचर का Zn कितना है 40%, क्योंकि बाद में 40 हो गया ना। तो बाद में स्थिति क्या होगी, बाद में कंडीशन बनेगी, बाद में Zn बराबर x + y का 40/100, ठीक। अब आप सिंपल जानते हो कि यहां से हमने Zn लिया, इतना Zn उसमें मिलाया, जिंक मिलाया, तो इतना Zn हो गया। तो आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे x गुणे 10/100 प्लस y गुणे 100/100 बराबर x + y गुणे 40/100। लिख लो भैया आप लोग। आपको x की वैल्यू मालूम है, इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 100 से 100 उड़ जाएगा, सब जगह के 100 उड़ जाएंगे कॉमन लेके। तो क्या बचेगा, यहाँ लिख दे 10x + 100y 40x + 40y, ठीक है भैया। x उधर ले जाओ, y इधर ले आओ, तो 60y बराबर 30x, ठीक है। इतना क्लियर। x बराबर 2y, y बराबर x/2। आपको पता है आपने x लेके सवाल क्या चालू किया था 80 किलोग्राम, x क्या था 80 किलोग्राम, तो y क्या है आंसर खत्म। एक तरीका और बना सकते हैं इसको एक्सपेंड करने का, तो उस पर नहीं जा रहे, बहुत कोई मतलब नहीं है उसका, छोटा करेंगे अपन तो, क्योंकि अपन को टाइम बचाना है। क्लियर है। तो 4 तरीके आपको पता लगे। अब आपको खुद पता है किससे जाना है, लेकिन आपको एलिगेशन वाला आना चाहिए, क्योंकि आगे यूज़ होगा और आपका रेशियो भी यूज़ होगा। इसलिए हमने आपको सारे तरीके बता दिए। ये वाला तरीका रेयरली है कभी यूज़ हो, जो अभी सबसे लास्ट में किया अपन ने। 3 तरीकों से अपने सारे सवाल निपट जाए। तो क्लियर हैं तरीके, एक बार देख लो, कुछ पूछना हो पूछो, नहीं तो फिर बस आप आगे स्पीड पकड़ते हो। हाँ भाई यार, ऑप्शन से करना तो वो अलग बात होगी ना, उसमें तो तुम कंडीशन बना के रखोगे, ये अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, उससे कर सकते जल्दी। अब ये इतना जल्दी तो हो गया, अब बताओ इससे जल्दी क्या करोगे, बताओ। अब इससे जल्दी कुछ और है, बताओ। एक लाइन में है कहानी। ऑप्शन में मान लो पहले ऑप्शन से नहीं हुआ, फिर दूसरा चेक करोगे, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा चेक करोगे, इसमें सीधा आंसर आएगा ना। तो अपन इससे जाएंगे। चलो देखो, अब देखो स्पीड पकड़ रहे हैं अपन। दूसरा सवाल पढ़ लो वही सब लोग। तांबे और जिंक के 180 किलोग्राम में मिश्र धातु में 80% तांबा है, जिंक की कुछ मात्रा मिलाई। देखो मिलाया क्या, देखो सीधी साहब तुम्हें पकड़ने का तरीका बताएं, मिलाया क्या,
तो कांस्टेंट कौन होगा? तांबा। बस तो तांबा पकड़ के सवाल कर देंगे, खत्म। 180 का कितना? तांबा। और बाद में हो गया मिक्सचर मान लो x, तो कितना बचा? 60/100। 100 से 100, 60 से 3, x बराबर 240। भैया जो चीज 180 से 240 हो गई, 180 से 240 पहुंच गए, तो कितनी चीज मिलाई गई? क्या मिलाया गया? आंसर खत्म हो गया सब। ठीक है, आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरे तरीकों से भी। अगर आपको दूसरे तरीकों में ज़्यादा अच्छा हाथ अपना करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर आपके सामने। अगला सवाल, अगला बताओ जल्दी से करके, जल्दी करो, जल्दी, सब लोग कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला कर पाए भाई? क्या लिखा हुआ है? 120 किलोग्राम में 80% तांबा। 120 में 120 गुणे 80/100 बराबर x गुणे 60/100। 100 से 100, 60 से 2, x बराबर 160। मतलब क्या मिलाया गया? 40 किलोग्राम। आंसर खत्म, एक लाइन लिखी हो आंसर। कोई दिक्कत? अगला सवाल आया आंसर? बताओ। टाइम लग रहा है? क्या हो गया भाई, टाइम क्यों लग गया? चलो आप देखें क्यों लग गया टाइम। तांबे और जिंक के 150 किलोग्राम मिश्र धातु में 20% जिंक है। जिंक की कुछ मात्रा मिश्र धातु, उन्होंने तो सिर्फ घुमाया है। उन्होंने कहा मिश्र धातु में 20% जिंक है और जिंक ही मिला दी, तो बदला कौन है? जिंक बदला ना, तांबा लेके चलो। तो 150 का कितना होगा? 80 होगा बटे 100, और जिंक 40% हो जाता है, यानी कि तांबा कितना है? 60/100। 100 से 100 काटो, 0 से 0 काटो, 6 काटा 2 बार और इसको काटा 4 बार, सॉरी इसको काटा 3 बार, इसको काटा 4 बार, 3 से कट गया 50 बार। x बराबर आ गया 200। जो चीज़ 150 थी वो 200 हो गई, यानी कितना मिलाया? क्या मिलाया? आंसर। कहाँ टाइम लग रहा है? अगला पढ़ लो जल्दी, जल्दी बताओ अगला करके। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो हमसे, इतना टाइम लगेगा ही नहीं उसमें। देखो इधर सब लोग, 90 किलोग्राम मिश्र धातु में 40% तांबा है। 40% तांबा था भैया, कुछ मात्रा निकाल दी गई। भैया किसकी निकाल दी गई? जिनकी कुछ मात्रा निकाली, तांबा तो वही रहेगा ना। कितना हो गया? 60/100। ये कट गया, ये कटा 3 बार, ये कटा 2 बार, 2 से कटा 20 बार, तो x बराबर आ गया 60। भैया जो चीज़ 90 थी वो 60 रह गई, जो चीज़ 90 थी वो 60 रह गई, तो कितनी कम हुई? क्या कम हुआ? खत्म, आंसर। अगला सवाल, इसमें तुम्हें खूब घुमाया जाएगा, जिसको कम करेंगे उसी का परसेंटेज दे दें, तो सोच समझ के करना है सवाल। अगले का आंसर बताओ भाई। कर नहीं पा रहे लग रहा सवाल। हो भाई, क्यों प्रिया आंसर नहीं आया? कितना आ गया? आगे का सवाल करने लगी। कोई भी आगे नहीं भागेगा भाई, कोई भी आगे नहीं भागना, संग संग करेंगे पर पूरे सवाल कर लेंगे। कोई भी आगे नहीं भागना, जो सवाल कह रहे हैं उसी को करो। आपने कर लिया हो तो आंसर बताओ। कितना आया? कोई ऐसा जिसका नहीं आया हाथ उठाओ। जिसको नहीं आया पूछो जल्दी से, पूछना किसी को नहीं। चलो अगले पे आ जाओ। तांबे और जिंक की मिश्र धातु में 90% तांबा है। मिश्र धातु 30 किलोग्राम जिंक मिलाया। मिलाया क्या है भैया? जिंक। सवाल किसको लेके? तांबे को लेके। तो x का 90% है, 30 किलोग्राम जिंक मिला दिया। नया सवाल है, नए पैटर्न का सवाल है, ठीक है। 30 किलोग्राम जिंक और मिला दिया, x + 30, तो क्या हो गया? 60% तांबा हो गया। सॉल्व करो, x आ जाएगा। कितना आया? 60। आंसर खत्म। 100 से 100 कट गया।
ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार। 3x बराबर 2x प्लस 60, तो x बराबर 60। आंसर लो, खत्म हो गया। तो ये नया पैटर्न है। यहाँ से देखो, ये मात्रा जोड़ रही है। अगला सवाल देखो, तांबे और जिंक की मिश्र धातु में 75% तांबा है। मान लिया पहले मिक्सचर कितना था, x का 75% तांबा। फिर क्या किया गया, 40 किलोग्राम जिंक और मिला दिया, तो मिक्सचर कितना हो गया, x प्लस 40। और अब जिंक कितना है, तांबा 60 हो गया, 60/100। 100 से 100 कटा, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। 5x बराबर 4x प्लस 160, तो x बराबर 160। 40 160 आ रहा है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या है, 160। और तांबे की आरंभिक मात्रा क्या होगी, 160 का 75/100 कितना हो गया, 5 और ये 8, 15 8 120। ये लो यार, दोनों हो गए। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल करो, अगला करो। तांबे और जिंक की मिश्र धातु में 45 किलोग्राम तांबा है, 42 किलोग्राम जिंक निकाल दिया गया, तो तांबा 80% हो गया। अब देखो नए तरीके का सवाल हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इस वाले सवाल को करके बताओ। आ गया 96? किसका किसका आ गया 96? या चलो करके देख लो, जिसको इसको नहीं आएगा सबको हम बता दे रहे। कर लो पहले तुम। यहाँ पे एक चीज़ सही कर लो, इंग्लिश में परसेंटेज दिया गया, वहाँ किलोग्राम लिखा गया। हिंदी में लिखा ना 45 किलोग्राम तांबा है, 45% करो उसको। देखो इंग्लिश में परसेंट है। देखो भाई ये कितना तांबा है, 45%। मान लो मिक्सचर x था तो कितना था तांबा, 45%। अब क्या किया गया, x से कितना निकाल दिया गया, 42 किलोग्राम जिंक निकाल दिया, तो तांबा कितना हो गया, 80%। बताओ हमारे ख्याल से तो सवाल में कोई दिक्कत है नहीं। खत्म। 5 से 9 बार और ये 16 बार, काटा पीटी कर लो। 9x बराबर 16x माइनस 16 गुणे 42, तो यहाँ पर हो गया 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7x बराबर 16 गुणे 42। अब कई लोग यहाँ गुणा करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कराया करो, क्योंकि तुम पहले गुणा कराओगे फिर भाग दोगे। ऐसा बिल्कुल मत कराओ। 7 6 16 छक्के 96, आंसर खत्म हो गया था। अब देखो यहाँ से नए तरीके का सवाल। अब यहाँ से तरबूज आ गया, तांबा जिंक हो गया। अब तरबूज देखो, ये सवाल बहुत पूछे गए हैं पेपरों में, तरबूज वाले। सब लोग लिखना बंद करेंगे, एक सवाल समझ लेंगे तो आगे के कम से कम 5 सवाल अपनी समझ में आ जाएंगे। एक सवाल समझेंगे 5 समझ में आएंगे। देखो तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। तरबूज का वजन कितना है, 20 किलोग्राम। इसमें 90% पानी है, फिर तरबूज रखा रहा तो पानी उड़ जाएगा। तो भाई कांस्टेंट चीज़ क्या है, जो गूदा होगा। भाई तरबूज में क्या होता है, गूदा हो पानी। तो अगर पानी उड़ेगा तो पानी तो कम होगा, लेकिन गूदा जितना होगा वो उतना ही रहेगा। तो हम किसको लेके सवाल करेंगे, गूदे को लेके, पानी को लेके नहीं करेंगे। तो पहले 90% पानी था तो गूदा कितना था। अब बाद में तरबूज मान लो हो गया x, अब पानी 60% हो गया तो गूदा कितना हो गया, 40%। ये बात समझ में आ रही है। सवाल में उस चीज को लेंगे जो नहीं बदलती। पानी तो उड़ रहा है, कम हो रहा है, तो बदल कौन नहीं रहा, गूदा, मटीरियल। गूदा का मतलब मटीरियल।
ठीक, वैसे अंगूर होता है तो अंगूर में गूदा होता है और पानी होता है। अब अंगूर से किस्मत बन जाए तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा ना, जो मटेरियल होगा वो तो बचेगा। तो अपन किसको लेके सवाल करेंगे, जो चीज़ नहीं बदलती। तो देखो पहले 20 का 10 और x का 40, 100 से 100 कट गया, 20 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, x बराबर आ गया 5 किलोग्राम। तो जो चीज़ 20 किलोग्राम थी वो 5 किलोग्राम बची, जो चीज़ 20 किलोग्राम थी वो 5 किलोग्राम बची। तो कम कितनी हुई, तो कम हुआ क्या था, तो पानी कितना उड़ा, आंसर खत्म, एक लाइन में सवाल हो गया। ये उड़ गया भैया पानी 15 किलोग्राम। आया सवाल समझ में, क्लियर। अगला सवाल देखो ऐसे ही है, बताओ कितना आया है, 20 आ रहा, पक्का, दोबारा कर लो एक बार। 10 हो गया, और कर लो एक बार को, 5 ही बचे। उड़ रहा है ना, पानी उड़ रहा है, उड़ गया पानी, उड़ गया पानी। हाँ भाई अब कितना बचा, 5, दोबारा 20 हो गया, पानी बरस गया क्या है, खुले में रख दिया था, ओस भर गई भैया, आंसर 20 है। ऐसा थोड़ी होता 20 दोबारा पूछ लिया, कहने लगे 10, फिर 5 ही बचा। देखो ध्यान से, तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है, तरबूज का वजन कितना है 30 किलोग्राम, 90% पानी, तो मटेरियल कितना 10। बाद में 10 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ गई, तो अब बचा मान लो 170% पानी, तो मटेरियल 30, 30 से 30 उड़ा, 100 से 100 उड़ा, x बराबर आ गया 10। तो जो चीज़ 30 थी वो 10 बची, 30 से 10 बची, तो कितना वजन कम हुआ, तो कम तो पानी हो रहा था, तो 20 किलोग्राम पानी उड़ गया। पानी कितना उड़ा, 20 किलोग्राम उड़ गया, खत्म। अगला सवाल करके बताओ। कर पाए कि नहीं कर पाए, घुमा दिया कहना, कितना आया, चलो देखो सुनो ध्यान से। ताजे फल में 80% पानी है, ताजे फल में 80% पानी है, तो गूदा कितना होगा। आपको ताजा फल लेना है 120 है ना, 72 है, सॉरी, ताजा फल है 72 किलोग्राम, 72 किलोग्राम में गूदा कितना होगा, 20% होगा कि नहीं होगा भाई। पानी 80 है तो गूदा कितना, 20। सूखा फल हमें पता नहीं है, लेकिन उसका 10% क्या होगा, 10% पानी है तो 90% क्या होगा, गूदा। ये बात समझ में आ रही है, गूदे की बात करनी बस, सिर्फ गूदे की। ताजे में कितने % गूदा, 80% पानी तो 20% गूदा, और सूखे में 10% पानी तो 90% गूदा। अच्छा, ताजा कितना लो, 72, सूखा निकल आएगा, खत्म हो गया। तो एक लाइन में सवाल करना, ठीक है, समझ में आ गया। 9 से कट गया 8 बार, 9 से कट गया 10 बार, 10 से कट गया 2 बार, x बराबर क्या आ गया 16। सूखा फल कितना प्राप्त होगा, 72 किलोग्राम अंगूर लिए तो 16 किलोग्राम किस्मत बची। बात आ गई समझ में, हो गया सवाल। अगला सवाल करके बताओ। ताजे फल में 68% पानी, तो मटेरियल कितना 32, और ताजा फल लेना कितना है 100 किलोग्राम, तो 100 का कितना मिलेगा 32, और x में कितना पानी, कहाँ गया यार, x में 20% पानी, मतलब गूदा कितना 80। 100 से 100 कटा, ये कटा 5 बार, ये कटा 4 बार, 4 से कटा 8 बार, 8 चौक 32, आंसर आ गया, खत्म। अच्छा 40 है, सॉरी
ठीक, 40 किलोग्राम मटेरियल आपको मिलेगा। 100 किलोग्राम फ्रेश आपने फ्रूट लिए तो आपको 40 किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। ड्राई फ्रूट कितना बचेगा? 40। चलो अगला सवाल करके बताओ। हो जाएगा अब तो, बता दीजिए। ये सवाल समझ लो, अगर परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन वाले सवालों की आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। तांबा, जिंक, जो सूखा फल, गीला फल, और भी और आ रहे हैं आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। ताजे फल में 80% पानी है, तो गूदा कितना है? ताजा मान लो x था, तो x का गूदा कितना? 20%। और सूखा फल है 250, तो इसका गूदा कितना है? 90%। सॉल्व करो। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 125 बार, तो x बराबर क्या आ गया? 1125। खत्म। लो भैया, एक लाइन में आंसर। आपकी बार किसमिस दे के अंगूर पूछ लिए। ठीक, अगला सवाल। अब यहाँ से फिर से चीज़ें चेंज हो रही। देखो अभी अपन लोगों ने 2 अच्छे पैटर्न निपटाए। तांबा, जिंक निपटाया, और दूसरा तरबूज निपटाया, उसके बाद किस्मत अंगूर हो गया। आप पहले इसको देख लो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, फिर अगली चीज़ पे चल रहे हैं। अगली चीज़ समझाएंगे आपको। देख लो बस 2-5 मिनट देख लो, उसका आगे चल रहा है। तरीका आप समझ चुके हो करना कैसे है। जो कांस्टेंट हो उसे पकड़ के करो, एक लाइन में आंसर। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें रेशियो भी आता है, एलिगेशन भी आता है, और हम बड़ा तरीका भी जानते। क्या करना है? एक लाइन में आंसर। और देखो बिल्कुल सटीक आंसर आता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है भैया, क्लियर? चलो अगला सवाल पढ़ लो जरा। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। 3 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिलाया गया, तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत नमक होगा? अब इसको आप समझो, जैसे आपने शरबत बनाई, तो शरबत में आपने क्या किया? 1 गिलास पानी लिया, और 1 गिलास पानी में आपने 4 चम्मच चीनी या 5 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक, तो आपको बढ़िया मीठा लगेगा वो। फिर आपने उसमें 1 गिलास पानी और मिला दिया, तो क्या चीनी की मात्रा बदली? परसेंटेज बदल जाएगा। अभी समझाई थी वो चीज़ सबसे शुरू में, वही बात है कि अब आपको जो चीनी होगी वो उसमें कम लगेगी पीने में। 2 गिलास हो गया, फिर एक दोस्त और आ गया तो 1 गिलास और डाल दिया पानी। ठीक है, फिर लगेगा कि कभी मीठा था, है? ठीक है ना? तो बात समझ गए ना? चीनी की मात्रा वही रही, लेकिन परसेंटेज बदलता चला गया। इसमें भी हम उसको पकड़ के चलेंगे जो कांस्टेंट है। कौन है कांस्टेंट? नमक। इसमें कौन है? नमक। तो 5 लीटर में कितना नमक? आपके टूथपेस्ट में नमक है? अच्छा, टूथपेस्ट में 40% नमक है? नमक से मंजन करते। ठीक, अब आपने क्या किया? इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। अब मिक्सचर कितना हो गया? 8। तो 8 का कितना? x बटे 100। 100 से 100 5, x बराबर 25%। आंसर खत्म हो गया। कोई दिक्कत हुई? लेकिन आप ये याद रखना, जितना पानी मिला दोगे मिक्सचर में, वो टोटल मिक्सचर लेना है। यहाँ पे 8 कैसे आया? 3 नहीं लिख देना इधर, यहाँ 3 नहीं लिख देना, क्योंकि पानी मिला दिया भैया। पहले 5 गिलास था, 3 गिलास और डाल दिए, टोटल तो 8 हो गए ना। 3 में थोड़ी निकालोगे, 8 में निकालोगे। ये बात याद रखना। ये आपका दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ दुर्घटना हो सकती है, इसको याद रखना, यहाँ गलती होगी। अगला सवाल देखो। 20 लीटर मिश्रण में 40% नमक। 20% मिश्रण में 40% कितना पानी और मिलाया? कितना हो गया? कितने प्रतिशत नमक? 100 से 100 काटा, और 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार, और 5 से काटा कितनी बार? 4 बार। x बराबर 32%। लो भैया आंसर। कोई दिक्कत? खत्म।
अगला सवाल, अयस्क में 25% मिश्र धातु है, ये अलग चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है, अलग है ये। अयस्क में 25% मिश्र धातु है, मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलोग्राम हो तो अयस्क की मात्रा बताइए। इसको आप समझिए, जो जनसंख्या वाला सवाल किया था ना, ये वो चीज़ है। अयस्क क्या होता है? ओर। आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी, इंटर में पढ़ी है ना। सबसे पहले ओर मिलता है, अयस्क मिलता है, फिर अपन उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है ना, साफ सूफ करते हैं, उसमें बहुत सारी विधियाँ हैं। फिर आपको मिल गई मिश्र धातु, और मिश्र धातु से फिर एक धातु और अलग कर लोगे तो शुद्ध धातु। तो प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले अयस्क, अयस्क से मिश्र धातु, मिश्र धातु से फिर शुद्ध धातु। तो देखो भाई, सबसे पहले अयस्क कितना था हमको नहीं पता। अयस्क मान लो x था, तो x की मिश्र धातु कितनी थी? 60%। अब ये क्या निकल आया? ये मिश्र धातु निकल आई 25। हमने दूसरा सवाल पढ़ लिया क्या? हमने नीचे वाला पढ़ लिया यार। चलो नीचे वाला निपटा दे रहे पहले। अयस्क में 60% मिश्र धातु हो गई। मिश्र धातु का लोहा कितना है? 80%। तो इसका कितना ले लोगे? 80%। और ये कितना निकला? 200। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। 200 किलोग्राम। अरे भैया, अयस्क की मात्रा 200 है, क्या लिखवा रहा है? अयस्क था कितना? 200। अयस्क कितना था? 200। 200 का 60% मिश्र धातु, उसका 80% लोहा। सॉल्व करो, लोहा निकलेगा। कितना आया? देखो 96 आ रहा, चेक करो। आंसर खत्म हो गया सवाल, एक लाइन में सवाल सॉल्व। जो इसके ऊपर वाला सवाल था जो अपन पढ़ रहे थे, वो इसका उल्टा था। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया अयस्क में 25% मिश्र धातु। अयस्क मान लो कितना है? x। 25% मिश्र धातु हो गई, और फिर इसमें शुद्ध धातु कितनी है? 80%। 90 लो, 90। और ये कुल मिला के कितना निकला फिर बाद में आंसर? 60। अब x सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, सही बटे में आएगा। बताओ जल्दी कितना है? ठीक है, सही है। 266 सही, 2/3 ऐसा है। इसमें भी लगभग दशमलव नहीं, बटे में। ठीक है, समझ में आया? इस वाले सवाल को देखो और इस वाले सवाल को देखो। इस वाले सवाल में शुद्ध धातु दी गई थी, हमको अयस्क बताना था। इस वाले सवाल में अयस्क दिया गया था, शुद्ध धातु बतानी थी। दोनों सवाल उल्टे हैं एक दूसरे के। जैसे जनसंख्या पहले देके, पहले साल ये हुआ, दूसरे साल ये हुआ, फाइनल जनसंख्या क्या होगी? एक तो सवाल ये होता था, दूसरा सवाल क्या होता था? फाइनल जनसंख्या इतनी है, 2 साल पहले कितनी थी? दो तरीके के सवाल थे ना, वही चीज़ है। अगला देखो, कर सकते हो? बताओ आंसर, चलो देखें कर पाते कि नहीं। कितना? 36 है? बिल्कुल गलत जवाब। 145 कर रहे हैं ना? बिल्कुल गलत जवाब। उसने आपको ट्रैप किया और आप ट्रैप हो गए। और बताओ भाई। 12? आप भी ट्रैप हो गए। एक लाइन का है सवाल, सिर्फ एक लाइन का। दूसरी लाइन नहीं लिखेंगे हम, एक लाइन लिखेंगे बस। आप भी ट्रैप हो गए। नौ नंबर वाले भी नहीं बचे। उन्नाव गेट पे भी बीमारी फैल गई। और बताओ। नहीं तो यहाँ तो हो ही जाएगा। चलो भाई, अब सब लोग बोर्ड पे देखो। अब आप लोग देखो ट्रैप कैसे हुए। इतनी नॉलेज होने के बाद भी ट्रैपिंग होती है। देखो, बड़े आराम से बैठो, देखो।
शीशे के एक अयस्क में 60% मिश्र धातु है, ठीक है, और चांदी 3/4% है, बाकी शीशा है। अयस्क की कुल मात्रा 8000। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 8000 से। 8000 कुल मात्रा है। फिर इसमें क्या किया गया? अयस्क कितना है? 60। तो क्या करोगे? इसका 60%, और फिर इसका कितना है? 3/4%। तो 3/4% को क्या लिखा आपने? वाह, यहीं तो तुम घूम गए। 3/4% ये लिखा हुआ है ना। कहने लगे 3/400 होगा। अभी आएगा ना। 3 गुणे 3/4 गुणे 1/100, 3/400, 3/400 क्या लिखा हुआ है? मिश्र धातु का 3/4% है चांदी, शेष शीशा है। तो 3/400, 3/400 का मतलब 400 में से 3 कौन है? चांदी, शेष शीशा है। तो शेष क्या बचा? 397/400। और आपसे क्या शीशे ही पूछ रहे हैं ना, तो इसका क्या करोगे? 397/400। अब करो सॉल्व आंसर। देखा आपने कितने आराम से उन्होंने आपको घुमाया? 3/4%। 3/4% का मतलब क्या हुआ? ये हुआ भैया, ठीक। आपने 3/4 का क्या किया? 0.75 क्या किया था? अच्छा, 3/4 डायरेक्ट कर दिया। चलो 4764 सही है, ठीक है भैया। तो स्पेशल सवाल हो गया जी। अगला सवाल, चीज़ें फिर बदल रही हैं, फिर टाइप आ रहा नया। ये आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। कितने कर पाए अभी तक अपन सवाल? अच्छा 19 हो गए, चलो फिर ठीक है, एवरेज सही चल रहा। चलो, एक व्यापारी का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है पर आय नहीं बदलती। अच्छा, आप लोगों ने समझा है कमीशन कैसे होता है? भाई ऐसा होता है कि इतनी बिक्री करी, उस पर इतना कमीशन मिला, तो मिला के आय बन गई। तो दो चीज़ों का गुणा हो गया, तीसरी चीज़ मिल रही है। तो क्या होगा? उसका परसेंटेज तो बढ़ा रहा, वो कमीशन बढ़ा रहा, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही। इसका मतलब क्या है? बिक्री कम हो गई होगी, है ना? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे मान लो कोई 100 बोरी दाल बेचे, 100 बोरी दाल पे 20% उसका कमीशन है, या 100 रुपए की दाल बेची तो 20% कमीशन है, ठीक। तो उसका कितना हो गया भैया? इनकम कैसे निकालोगे? 100 रुपए की दाल बेची, 20% कमीशन है, तो सॉल्व करके निकाल दोगे यहाँ जो कुछ आएगा, ठीक है। 100 का 20% 2000 आ गया, जो कुछ आएगा। आप समझना, बात समझना, अपन को इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये चीज़ बदलनी नहीं है, ये चीज़ बदलनी ही नहीं है। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो ये क्या होगा? ये चीज़ आपको कई बार समझा नहीं चुके। ये जिस अनुपात में बढ़ेगी, दूसरी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। बस हो गया सवाल खत्म। आपसे कह रहे हैं कमीशन 20% से बढ़कर 25 हो गया। 20 से बढ़कर कितना हुआ? 20 से 25। तो आप यहाँ पर 20 से गए 25 पे, तो वो क्या होगा? 25 से 20। तो 25 से 20 आए, कितना कम हुआ? 5। किस में? 25 में। गुणे 100 क्या आ गया? 20%। आंसर खत्म। 20% डाउन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझ लो। आप एक चीज को 20 से 25 ले गए, फाइनल चीज बदलनी नहीं है, तो दूसरी चीज क्या होगी? 25 से 20 हो जाएगी। एक चीज को आप कहां ले गए? 20 से कहां ले गए? 25। एक को आप ले गए 20 से 25। जैसे आपने एक चीज ली 20, दूसरी चीज है 25, कितना आएगा आंसर? 500। आप कहने लगे आंसर 500 ही चाहिए, इसको 20 से 25 कर दो, तो इसको क्या करोगे? 25 से 20 नहीं करोगे? यही तो समझा रहे हैं। तो अगर एक चीज 20 से 25 हुई तो दूसरी 25 से क्या होगी? 20। कितनी कम हुई? किस में? 5/25 गुणे 100। आंसर हो गया 20%। खत्म आंसर। अगला देखो।
कमीशन 5 से घटकर 4 हो गया, कमीशन 5 से 4 हुआ तो बिक्री क्या होगी 4 से 5, तो 4 से 5 कितनी बढ़ी, किस पे 25%, आंसर खत्म, 1/4 गुणे 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। चलो अब इसके बाद नया पैटर्न है, ये आपको कल से कराएंगे।